निम्बाराम उसका नाम है वो। बहन दोस्तों, जबरदस्त बात है, दिल छू लेने वाली बात। आप इस वीडियो को 1 सेकंड देख लेना। आप एक आर्मी वाले बंदे को 10 बंदे हैं, कितनी भी भीड़ में है, खड़े देखोगे, फिट मिलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा ये फौजी है। लेकिन वही एक पुलिस वाला, उसकी शेप बिगड़ी होती है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एक लड़की एक फौजी से मदद मांग लेगी आधी रात को, बट एक पुलिस वाले से मांगने से डरेगी। वाई? ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि चला तो दोनों ही रहे ना देश को। पुलिस क्यों नहीं कर सकता मैम, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आर्मी क्यों कर सकता है ये मैम। यानी एक रिपोर्टर से, सेना के जनरल साहब हैं, रिटायर्ड हुए हैं, उनसे जब बात पूछा जाता है कि यदि कहीं भीड़ भाड़ इलाके में, सुनसान इलाके में एक लड़की है, वो कहीं गुम हो गई है और सामने एक पुलिस वाला है और एक फौजी है, तो लड़की चाहेगी मैं फौजी से मदद लूं, पुलिस वाले से मदद नहीं ले सकती। क्यों? जब दोनों का काम देश की रक्षा करना है, दोनों का काम जनहित और देश सेवा है, तो क्यों एक लड़की एक आर्मी वाले पर विश्वास कर सकती है, फौजी पे क्यों नहीं कर सकती? इसका जवाब फिर सुनना। एक आर्मी यूनिट में मैम डेली सुबह एक बिगुल बजता है विच इज कॉल्ड रेवली, तो झंडा फ्लैग पोल पे जाता है। शाम को रिट्रीट बजता है जब झंडा डाउन होता है। हर फौजी जब वो झंडा ऊपर जाता है या डाउन होता है, सावधान पर खड़े होकर के वो फ्लैग का इज्जत करता है। हम लोग आते तो नौकरी करने के लिए, हम सब नौकरी करने के लिए आते हैं फौज में, लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकरी करने के लिए नहीं आते हैं, वो इज्जत को बरकरार रखने के लिए करते हैं नौकरी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है फौज। उन्होंने कहा क्यों ऐसा नहीं है कि ये भी बेल्ट फोर्स है, ये भी और उसी तरीके से एक फोर्स है, लेकिन सेना का जवान भीड़ में आपको दिख जाएगा कि ये इंडियन आर्मी का सोल्जर है, लेकिन पुलिस का बिगड़ा हुआ शेप और बिगड़ी हुई जवान। हाँ जी दोस्तों, ऐसे मौके पर ये वीडियो है, इधर शायद आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, इसकी गहराई को समझ सकते हो। ये इशारा उधर हो रहा है कि आप किस तरह, आपकी किस तरीके की ट्रेनिंग है, किस तरीके का सलीका है, किस तरीके की आपका जो तरीका है काम करने का, यानी जो फोर्स है, स्टेट फोर्स है, और लगभग आप देखिए नीचे का तबका है, उनका आप रहन सहन, उठन बैठन, बातचीत किस तरीके की है, आप किस दर्जे की है, आप वो देख सकते हो। तरीका तो है ही नहीं, दर्जा, कितना दर्जा है। और वहीं एक सोल्जर है जिसके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, मैं 99.99% कह सकता हूं, ये तो वो आर्मी सोल्जर है और उसने आर्मी में पूरी नौकरी करी है, वो रिटायरमेंट होके आया है, तो उसका इंडिविजुअल का देश के प्रति सम्मान रहेगा 100%। क्योंकि इन्होंने कहा है वो जाता तो नौकरी करने के लिए, जाता तो पेट पालने के लिए, जाता तो पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो चीज प्राइमरी नहीं होती है। वो पहले प्राइमरी थी, वो सेकेंडरी हो जाती, प्राइमरी हो जाता है, उसका पूरा डीएनए चेंज हो जाता है, उसके अंदर आत्मसम्मान आ जाता है, दूसरों की रेस्पेक्ट आ जाता है, हमदर्दी आ जाता है, और सबसे पहले देश और देश राष्ट्र प्रेम रहता है। और वो चाहता है कि यार मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, जहां कष्ट है उससे पहले मैं जाऊं, उसके दुख दूर कर सकूं। और बिल्कुल यदि कोई ट्रस्ट करे आर्मी वाले पे, यदि आर्मी वाला यदि वो ट्रस्ट को आपको साथ आघात करता है, तो वो आर्मी पर्सन नहीं है, वो आर्मी के अंदर भी एक इनडिसिप्लिन्ड, अनुशासनहीन सोल्जर होगा। अदरवाइज आज भी आंख बंद करके फौजी पर भरोसा कर रहे हैं लोग, और यही फौजी की कमाई है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप इस इंटरव्यू को जरूर देखिए। जब हमारे सेना के अधिकारी जवाब देते हैं, कि जवाब ये देते हैं कि सुबह और शाम रिट्रीट और रेवली परेड होती है, जिसमें हमारा झंडा चढ़ता है, हमारा झंडा उतरता है क्वार्टर गार्ड से, और विगल भी बजता है। जब विगल बजता है तो हम चाहे बाथरूम जा रहे हैं, चाहे हम रोल कॉल में हैं, हम कहीं हैं, हम सीधे सावधान खड़े हो जाते हैं। हम सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते अपने राष्ट्र झंडे का, हम सम्मान देते हैं इस देश के नागरिक का। हाँ जी दोस्तों, इसीलिए ये जो संस्था है आर्मी एक नौकरी का साधन नहीं है, सेवा का साधन बन जाता है। जब हम लौट के आते हैं तो वो हमारा पूरा डीएनए चेंज हो जाता है। आज भी आप देख सकते हो, एक एक्स सर्विसमैन आज भी अपने तरीके से काम करते हैं, उनको हर एक कंपनी लेती है, क्योंकि उनको ईमानदारी है, वो डिसिप्लिन है, अनुशासित है, उनके पास टाइम टेबल है, और दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट है, प्यार है, दोस्ती लगाव है। और बशर्ते इन कंपैरिजन आप पुलिस वालों को देखिए, ये लोकल में रहते हैं, बिल्कुल घरों में, होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करते हैं और लोकल चीजों में रहते हैं, और किन के साथ वो क्या करते हैं आप समझ सकते हो, कैसे पैसा कमाते हैं, क्या काम करने का तरीका है वो आप सब जानते हो।
अब उनकी बात जब देखा है कि सेना के जवानों से जब टकराव होता है तो कोई बहुत बड़ा कारण होता ही नहीं है, सिर्फ जुबान का कारण होता है। वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर का टकराव हो जाता है। अब सेना का ही जवान सोचता है मैं सही होते हुए भी ये हमें गलत तो ठहरा रहा है और गलत तरीके से गलत ठहरा रहा है, ये कैसे एक्सेप्ट किया जाए? ये कोई भी एक सच्चा इंसान, एक सीनियर सिटीजन, नागरिक देश का कैसे करेगा? और उनका काम वो है नहीं और वो सरेआम गलत काम कर रहे हैं और उन्हें सबको एक डर बैठा दिया है। जहां सेवा और डर में कितना अंतर है, ये है ये साफ वीडियो, ऐसे वीडियो, ये वीडियो आर्मी का हर एक ग्रुप में ये वायरल हो रहा है, तो हमें बड़ा महसूस हुआ। आपकी रैंक 13th आई थी IIT में और आपने आर्मी के लिए छोड़ दिया सब कुछ, क्या है ऐसा आर्मी में? क्या नहीं है मैडम आर्मी में? जान है, इंसान है, इंसानियत भी है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एक रोज एक नया चीज करने को मिलता है, हिंदुस्तान घूमने को मिलता है, कभी कभी विदेश घूमने को मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कितने स्टेट है, कितने प्रांत हैं, कितने तहसील हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने गांव है हिंदुस्तान में, हर गांव का किसी ना किसी से कभी ना कभी कोई वास्ता पड़ता है। कितने भाषाएं हिंदुस्तान में, सब सुनने का कभी ना कभी मौका मिलता है। कितने प्रकार के खाने हैं, वो सब कभी ना कभी थोड़ा चखने को मिलता है। कितने अपने कल्चरल इवेंट्स हैं, डांस है, म्यूजिक है, वो सब कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। ये कौन से इंजीनियर को मिलता है मैडम? ये सिर्फ फौज में मिलता है और फिर हिंदुस्तान के फौज में मिलता है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी बहुत अच्छा लगा, फक्र लगा, गौरव लगा कि नहीं, कम से कम इस तरीके के बुद्धिजीवी लोग आज हमारी तुलना और हमारा आकलन इस तरीके से करते हैं। इसीलिए भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ है और भारतीय सैनिक जो वहां रह के आ जाता है, तो सच बता रहा हूं, उसका एक जीवन अलग प्रकार का होता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं कभी नहीं कहता, आप जितने सिविलियन हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं सिविल में, शेयर करिए ताकि भरोसा बढ़े और हम चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम भी आए लोगों में। धन्यवाद। तो मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निम्बराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला निम्बराम क्या हाल है तेरा? चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान, पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर बाद में बोलता है साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? अस्पताल ले जाया गया हेलीकॉप्टर के अंदर। उसके पेट के अंदर के हिस्से, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो पॉलिथीन बैग में साथ डाला गया। पॉलिथीन बैग में हेलीकॉप्टर के अंदर